नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब है कि बच्चे की आईक्यू या तो एवरेज है या अबव एवरेज है, फिर भी वो किसी खास सब्जेक्ट में काम नहीं कर पा रहा है। जैसे हिंदी या इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहे हैं बट मैथ्स में तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, या मैथ्स में तो नंबर नहीं आ रहे हैं बट हिंदी इंग्लिश उसकी काफ़ी अच्छी है। तो कई बार क्या होता है, जब बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए पेरेंट्स खुद ही हिचकिचाते हैं, और ख़ासकर अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में वो उसको और लंबा खींच देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर उन बच्चों में सही समय पे उनको अर्ली इंटरवेंशन नहीं मिली, जो कि प्री स्कूल से भी स्टार्ट हो सकती है, सेकेंड से फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी स्टार्ट हो सकती है, या 6 to 8 स्टैंडर्ड में भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में हमारे ऑलरेडी वीडियोस एग्जिस्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर हम बच्चों में अर्ली इंटरवेंशन नहीं करते हैं, उनकी मदद नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, चाहे हमारी अपनी ईगो की वजह से, या हम नहीं समझ पाए, या टीचर ने हमें उस तरह से नहीं जानकारी दी, कोई भी रीज़न रहा हो, तो हमारे साथ हैं सारिका बिसारिया मैम, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, और 15 साल से इस एरिया में काम कर रही हैं बच्चों के ही साथ। तो मैम से हम जानना चाहेंगे कि मैम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों में जिनका इंटरवेंशन काफ़ी लेट होता है, या फिर आपके पास बच्चे आते हैं जब वो 8वीं 9वीं कक्षा में हो गए हैं और स्कूल से ऑलमोस्ट बोल दिया गया है कि अब ये पढ़ाई में इनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। जी, डॉक्टर राजीव, सबसे पहले जो अर्ली इंटरवेंशन वाली बात है ना, जिनमें नहीं हुआ, ये डायग्नोज वो बच्चे हैं जो अनडायग्नोज रहे हैं। सो इनमें प्रॉब्लम है हमारी, सबसे ज़्यादा आता है बिहेवियरल इशू, जो हम बोलेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी विद बिहेवियरल इश्यूज। अब वो बिहेवियरल इशू दो तरह से होता है। एक बिहेवियरल इशू हो सकता है बच्चा एग्रेसिव हो जाए, जिसको हम क्लास में टीचर कहते हैं बहुत ही उद्दंड है, अब आग जवाब दे देता है, बिल्कुल इससे बोलो और ये झगड़ा करने को तैयार हो जाता है। वो झगड़ा वो अपने टीचर्स के साथ कर सकता है, वो अपने पीयर ग्रुप के साथ कर सकता है। कभी कभी तो देखा गया है कि बच्चा पढ़ता तो 7वीं में और 10वीं के बच्चे से झगड़ा कराया, और आए दिन माँ बाप को शिकायतें आ रही हैं आपका बच्चा बहुत झगड़ालू है, जैसे ओवर एग्रेसिव, ओवर सेंसिटिव, थोड़े से इशू को लेकर बिग बना लेना। और इसी के जस्ट अपोजिट दूसरा व्यवहार, वो व्यवहार होता है बच्चा बहुत शाय हो जाता है, विड्रॉल हो जाता है, अपने में सिमट जाता है, उसको लगता है कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी समस्या है। उसको ये भी पता है कि मैं अपनी क्लास में किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन व्यवहार के जरिए वो निकल कर आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं बेसिकली, क्योंकि उनको कोई समझ ही नहीं रहा, स्कूल वाले भी नंबर चाहते हैं, पेरेंट्स भी नंबर चाहते हैं, और रिश्तेदार भी यही पूछते हैं कि कितने नंबर आए, और उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता कि वो, तो उस वजह से वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अपने बिहेवियर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, बाकी लोगों से बदतमीज़ हो सकता है क्योंकि हर कोई उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत ही कह रहा है, या फिर वो इतना अनकंफर्टेबल हो सकता है कि वो जो है डिप्रेशन में चला जाए, या उसे घबराहट हो जाए, या अकेलापन हो जाए, या इनकॉन्फिडेंट हो जाए। जी हाँ, डॉक्टर राजीव, जैसे मैं अभी आपको एक केस बताती हूँ। वो बच्चा मेरे पास आया, 7वीं कक्षा का बच्चा है। उसका जब हमने डायग्नोज देखा कि बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी थी, एवरेज आईक्यू था उस बच्चे का, 95 आईक्यू था, और बच्चे की जो लर्निंग डिसेबिलिटी थी वो स्पेसिफिक थी, उसकी थी लैंग्वेज में। मैथमेटिक्स उसका बहुत अच्छा था, साइंस उसका अच्छा था, लेकिन जब भी इंग्लिश का पेपर होता था, मैथ्स का होता था, या एसएसटी का, जिसमें लिखने का एक्सप्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर उसके हमेशा नंबर कम आते थे। मैथ्स में ठीक था, लेकिन हिंदी और एसएसटी में। जी हाँ। तो वहाँ बच्चे में जब डायग्नोस बना और देखा गया, तो बच्चे का व्यवहार था हर किसी से झगड़ा कर लेना। माँ बाप को रोज़ शिकायत आती थी, देखिए पढ़ाई लिखाई तो जो है तो है, लेकिन आपका बच्चा बहुत उद्दंड है, इनडिसिप्लिन्ड है, उसके कपड़े हमेशा बाहर ही निकले रहते हैं। देखा कि माँ बाप के घर से तो तैयार करके भेजते हैं, माँ भी रोज़, फिर इस बात पे इतनी कॉन्शियस हो गई कि माँ खुद से जूते पॉलिश करने लगी, उसके कपड़े प्रेस करने लगी, कि वो बच्चे को खुद से तैयार किए। हो सकता है ये तैयार नहीं होता है ठीक से, सब करे, मगर अंत में जब तक पूरा स्कूल ख़त्म होता था, शर्ट बाहर ही रहती थी, जूते, और कहीं ना कहीं हफ्ते में 3 या 4 बार शिकायत आती थी उस बच्चे की कि इसने इसको पीटा, आज क्लास में इसने इस बच्चे को छेड़ा, कभी किसी बच्चे की कॉपी छीन ली। माँ बाप परेशान की,
ये क्या हो रहा है। तब वो आए हमारे पास, डायग्नोस के साथ आए। जब हमने उसके बच्चे के साथ काम करना शुरू किया तो देखा गया कि बच्चे का है तो वो बच्चा 7वीं में, लेकिन उसका लेवल आ रहा है 4th 5th का। 4th 5th में कहाँ, वो बच्चा एक सिंपल जिसमें बेसिक राइटिंग स्किल की जहाँ जानकारी होती है कि एक पैराग्राफ लिखना था, वो पैराग्राफ नहीं लिख पा रहा था। उसकी काफ़ी मिस्टेक्स थी जिसमें कि बच्चे आपस में उसको चिढ़ाते थे। मैंने कहा बेटा आप आंसर पूरा सही कर रहे हो, वर्बल ओरल सारा सही था उस बच्चे का, लेकिन लिखने का ही तो दिक्कत थी, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट आ रहा था उस बच्चे में। तो मैंने उससे कई बार, जब मेरी और बच्चे की रैपो बन गई, तो मैंने उससे पूछा। बच्चा भी खुश था क्योंकि मेरे साथ तो वो काम अच्छे से कर पा रहा था, कंफर्टेबल जोन भी बच्चे का आ गया था, और वहाँ पर कोई उस पर प्रश्न भी नहीं करता था क्योंकि हमें बच्चे के लेवल पर जाकर मैं उसके काम कर रही थी। तब बोलता है कि जब भी मैं लिखता हूँ ना, तो बच्चे जैसे ही मैं लिखना शुरू करता हूँ, बच्चे मुझसे कहते हैं भाई तुम्हारा तो पास होना बहुत मुश्किल है, तुम्हारी तो स्पेलिंग ही गलत होने वाली है। और कॉपी भी उसकी सजी धजी लाल पेन से रहती थी, तो बच्चा जब भी अपनी कॉपी खोल के देखता था वैसे ही डिप्रेसिव हो जाता था। काफ़ी करेक्शन रहते थे टीचर्स के। तब मैंने उन टीचर्स को भी स्कूल में, पेरेंट को हमने बताया कि आप हमारे टीचर से बात कराइए, हम जानना चाहेंगे कि बच्चे का स्पेसिफिक किस चीज़ में वो उद्दंड हो जाता है। क्या वो कॉपी फाड़ देता है, फेंक देता है, या झगड़े ही कर लेता है। तब टीचर को भी मालूम पड़ा कि नहीं, बच्चे में समस्या है। और टीचर ने काम किया और देखा, तब उसने बताया कि जब बच्चा लिखने जा रहा होता है तब उसको ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ वो सुन रहा था अपने पीछे बैकग्राउंड में, उससे वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था कि हमेशा झगड़ा कर लेता था। जब वो इंटरवेंशन किया टीचर ने, तब उस बच्चे की परेशानी धीरे धीरे कम होती चली गई। तो ये तो एक वो बच्चा है जिसमें एग्रेशन था। दूसरा केस मेरा वो है जिसमें बच्चा विड्रॉल में चला गया था, शाय बिहेवियर कर दिया गया था। लेकिन पिछले केस में आपने इंटरवेंशन की या स्कूल की टीचर ने इंटरवेंशन की? डॉक्टर राजीव, उसमें हम दोनों ने इंटरवेंशन की थी। ओके। मैंने पेरेंट को गाइड किया, टीचर्स से मैंने बात करी, स्कूल टीचर से। तब मैंने उन टीचर को बताया कि बच्चे के आईक्यू में कहीं कोई समस्या नहीं है, बच्चे की समस्या है उसकी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की। तब टीचर ने भी जाना कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि बच्चा जब भी उससे और जीके का क्वेश्चन या कंप्यूटर का या मैथ्स का या साइंस का पूछा जाता था, बच्चा बहुत आसानी से कर लेता था। लेकिन जब भी पैराग्राफ राइटिंग की बात आती थी या ग्रामर में कोई चीज़ बतानी होती थी या स्पेलिंग्स का डिक्टेशन होता था, सरप्राइज टेस्ट हो जाते थे, तब बच्चे की तकलीफ थी। ओके मैम। शाय केस बिल्कुल इसके रिवर्सिबल था। उस बच्चे की समस्या भी सेम थी, लेकिन वो बच्चा विड्रॉ पर चला गया था, चुप। क्लास में उसका कोई पीयर इंटरेक्शन नहीं था, वो किसी भी बच्चे के साथ कॉपी एक्सचेंज नहीं करता था, ना बच्चे को देता था ना बच्चों के साथ लेता था। क्योंकि बच्चे हमेशा लेते समय कहते थे तुम्हारा काम तो इनकम्प्लीट है। टीचर का भी यही होता था, क्योंकि 40 से 50 बच्चे टीचर को देखने हैं, तो हमेशा कहते थे तुम्हारा इनकम्प्लीट टास्क रहता है, इनकम्प्लीट क्लास वर्क, इनकम्प्लीट होमवर्क, तुम्हारी स्पेलिंग की इतनी मिस्टेक। तो वो बच्चा धीरे धीरे बहाने बनाने लगा था कि आज मैं अपनी कॉपी भूल आया हूँ, मेरी कॉपी खो गई, मेरी कॉपी में तो काम तो मैंने कर लिया था मैम, पर आज मेरी मम्मी के तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कॉपी मेरी टेबल पर छूट गई, जो उसका बिहेवियर था। और अपने साथ में क्लास में सिर्फ 1 या 2 बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन था, बाकी किसी बच्चे के साथ इंटरेक्शन नहीं था उस बच्चे का। वो माँ बाप को तब टीचर्स ने कहना शुरू किया कि ये बोलता नहीं है, अपनी बात बताता नहीं है और इसका काम भी इनकम्प्लीट रहता है। तब स्कूल की काउंसलर ने उनके साथ हस्तक्षेप शुरू किया। तो स्कूल की काउंसलर ने असेसमेंट के लिए बोला कि आप जाइए और इस व्यवहार पे काम कीजिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई अपना एक एरिया है, पर बच्चा तो विड्रॉल में जा रहा है, अभी आज शाय में है, कल को वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। अधिकतर देखा गया कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के बच्चे कभी कभी जो विड्रॉल पे रहते हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तब वो बच्चे हमारे पास आए और हमने उनके साथ काम शुरू किया। तो सारिका मैम ने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी बताई और वो इम्पोर्टेंस ये बताया कि जो बच्चे हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के, अगर उनका सही समय पे हल नहीं मिल पाता है
तो या तो वो बेसिकली गुस्से में आ जाते हैं या शाई या विड्रॉन या एंग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इसमें मैम हम ये कर क्या सकते हैं बेसिकली इन बच्चों के साथ? जी हाँ, इन बच्चों के साथ हम जो करेंगे वो स्पेशल एजुकेटर का मुख्य रोल होता है। ओके। स्पेशल एजुकेटर जो है उस बच्चे की राइटिंग स्किल को डेवलप करता है, पहले 1-to-1 सेशन में, फिर 3 से 4 महीने के बाद अगर वो ग्रुप में एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि वो बच्चा उद्दंड है तो भी उसको एडजस्टमेंट करना है क्लास के अंदर, या वो शाय या विड्रॉल है तब भी उसको क्लास को ही फेस करना है, तो वो ग्रुप में किस तरह से काम करेगा। तो वहाँ पर 1-to-1 में हम बच्चे के उसमें हम डिक्टेशन लेते हैं, उसको डेली रीडिंग कराते हैं। पहले शुरुआत में मैं 4 से 5 सेंटेंस लिखने को देती हूँ, जिसमें मैं टॉपिक दे देती हूँ कि आज हम मौसम के बारे में लिखेंगे। तो मैं उसको बताती हूँ कि मौसम के बारे में, अगर पर्टिकुलर मौसम पर नहीं, मैं पहले उसको वास दूंगी कि वेदर को लिखना है, तो वो 4 पॉइंट मैंने हिंट में दिए, बच्चा वहाँ से शुरू करता है। डिक्टेशन का काम शुरू हो रहा था तो उसकी कुछ स्पेलिंग की जो मिस्टेक होती हैं वो भी धीरे धीरे तकलीफ़ कम हो रही होती है। 3 महीने में लगभग से कम 10 से 12% में ये तकलीफ़ दूर हो जाती है, अगर हम पेरेंट, टीचर और स्पेशल एजुकेटर तीनों मिलकर उस पर काम पर्टिकुलर फोकस होके वहीं पर काम कर रहे हैं। तो आमतौर में मैम ये देखा जाएगा कि जो बच्चे हैं खासकर इस एज ग्रुप के हैं, तो उन पे जो काम करने का समय है वो कुछ हफ्तों का नहीं, कुछ महीनों का हो सकता है, और कभी कभार 1 या 2 साल का भी हो सकता है। तारे ज़मीन पिक्चर पे देख के आप ये मत समझिएगा कि वो सुपर इंटेलिजेंट हो जाएगा, बट हाँ एवरेज या हो सकता है अबव एवरेज भी वो एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर पाए जिस पे वो काम नहीं कर पा रहा था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सारिका मैम का, जिन्होंने इस बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और आपको लगता है कि आपके अलावा कुछ और पेरेंट्स भी हैं जिनको इस जानकारी से काफ़ी फ़ायदा होगा तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और आप कमेंट बिलो कर सकते हैं अगर आप मैम से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि हमारे अपलोड करते ही आपको ये जानकारी मिल जाए। ये चीज़ें बच्चों में काफ़ी कॉमन है, लगभग 10% बच्चे होते हैं जिनको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, तो जानकारी से ही अंधकार ख़त्म हो सकता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।